परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने एक बार हमको फिर से ऐसा मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके सम्मुख में आने पाते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग पिछले दिनों से 4 एपिसोड हमने हबक्कुक की पुस्तक का अध्ययन किया है और यदि आपने नहीं सीखा है तो आप अवश्य ही सीखें। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सभी प्रिय भाई बहनों का कि आप जो है हबक्कुक की पुस्तक मेरे साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं। हम सब सीख रहे हैं। हबक्कुक का अर्थ होता है आलिंगन करना और इसको स्वयं हबक्कुक ने लिखा है। और हबक्कुक के पास में प्रश्न बहुत है। वो एक प्रश्न पूछता है परमेश्वर से, उसके बाद में फिर जब उसको उत्तर मिलता है तो फिर वो दूसरा प्रश्न पूछता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है उसको उसके उत्तर को देता है, उसके प्रश्न का उत्तर को वो देता है। प्रियो, हम आगे जब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि हबक्कुक 2:1 में फिर वो क्या कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा। वो उसकी धीरज को हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो धीरज से वो खड़ा रहेगा, वो ताकता रहेगा, गुम्मट पर चढ़कर वो ठहरा रहेगा और परमेश्वर जो है उसको उलाहने के विषय में क्या उत्तर देगा उसकी वो प्रतीक्षा कर रहा है। तो अब परमेश्वर जो है उससे क्या कह रहा है, देखिए दूसरा पद में हम लोग देखते हैं हबक्कुक 2:2 में, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए अर्थात हबक्कुक के द्वारा आज के 21वीं सदी के लोगों को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब कोई प्रभु में आ जाए, प्रभु में विश्वास करने लगे और वो इस चीज़ को समझे और हमको गंतव्य स्थान की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को समझ जाए, अपने मार्ग को समझ जाए कि हमको कौन से मार्ग में जाना है, तो वो खुद परमेश्वर के वचन को कि संदेश को दौड़ते हुए लोगों तक पहुंचाए और संदेश को सुनाए कि हमको दौड़ना है, अपने विश्वास में दौड़ना है। और उसको परमेश्वर कहता है कि हमको संदेश कहना और बताना होगा। तो मेरे प्रियो, हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमको परमेश्वर का संदेश वाहक बनना है, हमको परमेश्वर का संदेश वाहक बनना है। किंतु आज हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो है बिना तैयारी के परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लग जाते हैं, बिना तैयारी की शिक्षा देने लग जाते हैं और उन्हें दौड़ने से पहले जबकि हमको अध्ययन करना है, हमको अपनी बाइबल स्टडी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी गवाही को देने के लिए हमको अपने आप को मजबूत करना है और हम बिना परिपक्व हुए, बिना मजबूती के साथ में हम दौड़ने लग जाते हैं और हम अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि हमको ऐसा लगता है कि मैं वचन को सिखा पा रही हूँ, तब आप सिखाएं, वरना आप गलत शिक्षाओं का प्रचार कर सकते हैं और फिर आप गलत का शिकार हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आपकी दशा क्या है, इसकी जानकारी आपको स्वयं को होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको वचन बता रहा है कि हम दौड़ते हुए भी सहजता से पढ़ी जाए, लिख दे, हमको संदेश वाहक बनना है, संदेश वाहक बनना है। अब तीसरा पद क्या कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, इसमें चाहे विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। यहाँ पर वचन हमको बता रहा है मेरे प्रियो कि दर्शन की बात नियत समय में पूरी होगी, नियत समय में पूरी होने वाली है। और इस पहरुए अर्थात भविष्यवक्ता को दर्शन मिलता है, भविष्यवक्ता को दर्शन मिलता है। पद 2:20 क्या कहता है, देखिए, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। तो मेरे प्रियो, इसमें हमको 3 बातों को स्पष्ट रूप से देखना है। बड़ी ध्यान से आज की स्टडी को सुनिए। पहली बात जो है, इज़राइल के अनैतिक व्यवहारों पर परमेश्वर का दंड आता है, जिसको हम इसी अध्याय में 5वें अध्याय में जो है 5 से लेकर के 13 पद तक पढ़ते हैं और 15 से लेकर के 19 पद तक हम लोग इसको पढ़ते हैं। और दूसरी बात जो है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ
हमको 3 बातों को यहाँ समझना है। पहली बात, इजराइल के अनैतिक व्यवहारों पर परमेश्वर का जो दंड है वो हमको दूसरा अध्याय का 5वां पद से 13 पद तक और 15 से 19 में हमको पढ़ने को मिलता है। दूसरी बात जो है, हमको यहाँ पर परमेश्वर का भावी उद्देश्य को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि दूसरा अध्याय का 14 पद में, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो ये दूसरी बात है मेरे प्रियो, पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। यह दर्शन प्रभु के महिमा में पुनः आगमन की प्रतीक्षा में है। ये जो पद है इसे परमेश्वर प्रकट करता है, इसको परमेश्वर प्रकट करता है। और इसी में आगे हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 9 से लेकर के 12 पद तक, यहाँ पर हमको वचन क्या बताता है देखिए। 9 से 11 पद, यशायाह 11 9 से 12 पद तक क्या कहता है देखिए। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि होगा, ना ही हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भर जाता है। उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, एलाम से, सिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा मेरे प्रियो। उसके बाद हम आगे देखते हैं तीसरे पद का जो संदर्भ है, हबक्कुक 2 का तीसरे पद का जो हम लोग संदर्भ है, इसमें हम इब्रानियों की पत्री में हम लोग आते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय को हम लोग जब देखते हैं, 37 और 38 पद को देखते हैं, यहाँ पर हमको वचन क्या बताता है देखिए। इब्रानी 10 का 37 और 38, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हमको विश्वास के द्वारा जीवित तो हम है ही, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, तब दर्शन की पूर्ति के बाद प्रभु की महिमा का ज्ञान पृथ्वी में भर जाएगा। परंतु हम लोग जब तीसरी बात को देखेंगे कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, तब हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 17 पद में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमको वचन बताता है कि यहूदियों और अन्य जातियों के लिए ये वचन हमको देखने को मिलता है। देखिए क्या कहता है वचन, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियो, ये वचन जो है यहूदियों और अन्य जातियों के लिए। उसके बाद में हम गलतियों में देखते हैं, गलतियों 3 का 11 से 14 में जब हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको वचन बता रहा है कि अन्य जातियों तथा अन्य लोगों के लिए। उसके बाद में जब हम इब्रानियों की पत्री में अभी जब हमने पढ़ा 10वां अध्याय का 38 पद में, ये यहूदियों के लिए कहा गया। तो मेरे प्रिय, जीवन का यह द्वार जो है विश्वास, केवल अन्य जातियों का ही उद्धार नहीं, परंतु अंधे और अविश्वासी इजराइल के लिए है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 1 पद और 5 पद को पढ़ते हैं, या अविश्वासी इजराइल के शेष विश्वासियों के उद्धार को भी संभव बनाता है।
संभव बनाता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा ही है, उसके अनुशासन और उसके प्रशासन में इज़राइल तितर बितर किया गया, अंधा किया गया। और जिसे हम दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 12 पद से लेके 15 पद में पढ़ते हैं। मैं अभी समय बचाने के लिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप जब इसको सीखेंगे तो आप जरूर इसको पढ़ें। परंतु हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की जो वाचा की दया में यहूदी जन अब्राहम के जो सुबोध विश्वास में आ जाएगा। और इसे हम उत्पत्ति में 15 अध्याय का 6वां पद और रोमियो की पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक में देखते हैं। और वह उद्धार पाएगा, और वह उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आप इसको जरूर वचन में से देखें। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 6वां पद और रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 1 से लेकर के 5 पद में आप इसको देखें। और वह जो है वो व्यक्ति जो है उद्धार पाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि देश संबंधित और दौद से संबंधित वाचाएं जो है समाप्त हो गई। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसका 3 पद और हम लोग 2 सामुएल 7वां अध्याय उसका 16 पद में देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। और यही चीज़ हम लोग अभी हबक्कुक में पढ़ रहे हैं, 2 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं, 14 पद में हम लोग इसको देखते हैं। मेरे प्रियो, देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर जो है फिर से अपने मंदिर में उपस्थित होगा, जो कि हमने 20वां पद में पढ़ा, तो मेरे प्रियो, आप विश्वास रखें कि परमेश्वर जो है एक दिन हमें हमारे सभी प्रश्न का उत्तर देगा, क्योंकि वो महान दिन है। हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि हमको संसार के ज्ञान में हमको आगे बढ़ना है। और हमें परमेश्वर जो है हर बात का हमको उत्तर वो अवश्य ही देगा। परमेश्वर हमारे हर प्रश्न का उत्तर जो है अवश्य ही हमको देगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हबक्कुक के लिए जो है एक शानदार प्रदर्शन को हम लोग देखते हैं, और ये धर्मशास्त्र के महान पदों में से एक है और हबक्कुक की पुस्तक की कुंजी है, वरन जो है नए नियम के 3 मुख्य सैद्धांतिक पत्री में से कुंजी है, जिसको हमने परिचय में देखा था, हबक्कुक के परिचय में देखा था। तो जो इस पद के संदर्भित में है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 17 पद, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 17 पद जो हम लोग देखे थे कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और उसी को हम लोगों ने गलतियों की पुस्तक में हम लोग देखा था, गलतियों 3 का 11 में हम लोग देखते हैं, गलतियों 3 का 11। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और हम लोग इसी को देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 38 पद, हम लोग इसी को देखते हैं। तो मेरे प्रियो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हबक्कुक की पुस्तक में 2 अध्याय 4 पद को हम लोग देखते हैं। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। देख, उसका मन फूला हुआ है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इस महान पद के को टालने की कई महान युक्तियां की गई। मेरे प्रियो, कुछ लोग विश्वास की परिभाषा को, निष्ठा को एवं ईमानदारी से देते हुए कहते हैं कि धर्मी जन अपने विश्वास योग्यता के कारण जीवित रहेगा। और ये पद जो है हमको 2 मार्ग दिखाता है। जब हम लोग चौथे पद को हम लोग पढ़ते हैं, ये हमको 2 मार्ग दिखाता है। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं कि घमंडी जन का मार्ग को हम लोग देखते हैं। क्या लिखता है? उनका मन फूला हुआ है, उनका मन क्या हुआ है? फूला हुआ, अर्थात घमंडी जन। और दूसरी जो हम लोग देखते हैं कि विश्वास के द्वारा जीने वाला धर्मी जन, विश्वास के द्वारा जीने वाला धर्मी जन। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि खोए हुए और उद्धार प्राप्त किए हुए, खोए हुए और उद्धार प्राप्त किए हुए, परमेश्वर में विश्वास करने वाले और परमेश्वर में विश्वास नहीं करने वाले। मेरे प्रियो, ये पद में हम लोग देखते हैं, क्या देखें कि हबक्कुक क्या कर रहा है? अपने गुम्मट पर चढ़कर ठहर जाता है।
हबक्कुक जो है गुम्मट में जाता है कि परमेश्वर का उत्तर प्राप्त करे कि वह देश देश और जाति जाति के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार करता है। अब यहाँ पर हम पद 4 में हमारे सामने जो है परमेश्वर द्वारा स्थापित एक महान सिद्धांत है, एक तथ्य है कि उनका मन फूला हुआ है, उनका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है मेरे प्रियो। या घमंडी मनुष्य के विषय में है, जो मनुष्य घमंड से है, जिनका मन फूला हुआ, वे सीधे नहीं है। ये लोग या तो वे हैं जो अपने उद्धार के प्रति स्वयं प्रयास करते हैं, प्रयासरत है ये, या तो फिर ये मानते हैं कि खा पी और खुश रह कि कल तो हमको मरना ही है, कल तो हमको मरना ही है। तो मेरे प्रिय उसके जीवन में कोई सच्चा लक्ष्य नहीं होता, उनके जीवन में कोई सच्चा लक्ष्य नहीं होता और उनका मन सीधा नहीं है, अर्थात उनका मार्ग जो है उचित नहीं है, उचित नहीं। हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 12 नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 12 पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं। 14 ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही आती है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। वे आसान मार्ग को चल रहे होते हैं किंतु वो जो है विनाश की ओर उनको ले जाता। तो मेरे प्रियो वचन में खोए हुए का अंत जो है प्रकट नहीं किया गया, परंतु लूका में हम लोग देखते हैं कि एक ज्ञानवान मनुष्य और लाजर की मृत्यु के द्वारा इसे हम प्रकट हुआ देखते हैं। प्रकट करते लाजर को जो है अब्राहम की गोद में बैठा देखा गया, अर्थात अब्राहम की गोद मिली परंतु धनवान को आग मिला, धनवान को जो है आग मिला। यदि आप जीवन में यह मार्ग को अपनाते हैं मेरे प्रियो तो आप कभी यही अंत होगा, आप कभी यही अंत होगा। लिखा है धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियो यह दूसरा मानवीय समूह है जो परमेश्वर के नगर और पूर्व ज्ञान की ओर अग्रसर है, पूर्व ज्ञान की ओर अग्रसर है, जिसको पहला कुरिन्थी हम लोग पढ़ते हैं 13 अध्याय का 12 पद में क्या कहता है हमको। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। उद्धार और उस, देखिए यहाँ पर क्या दिखता है, उद्धार और उस समझ के मध्य जो है, मध्य उद्धार पाने वाले अर्थात विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे, विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। प्रियो आज हमारे पास में हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है, कई प्रश्न के उत्तर नहीं, परंतु जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे तब हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और चूंकि यहाँ पर हम देखते हैं हबक्कुक 2 अध्याय में 4 पद में हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार हम लोग रोमियो में, गलतियों में और इब्रानी की पत्री में हम इसका संदर्भ को देखते हैं कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, इसलिए हम उन पर विश्वास करते हैं और देखते हैं। तो मेरे प्रियो हम लोग ने यहाँ पर तीनों बातों को देखा। यहाँ मुख्य बात यह है कि कोई जो है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया कि वह विश्वास के द्वारा जीवित भी रहेगा। और हम लोग ये रोमियो की पत्री का एक महान संदेश है। गलतियों में हम लोग देखते हैं 3 अध्याय के 11 पद में। यहाँ महत्व अंतर, ये कुछ महत्व में जो है अंतर आ रहा है क्योंकि गलतियों की पुस्तक उसमें हम लोग देखते हैं गलतियों में 2 अध्याय का 20 पद में मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया। क्या कहता है वचन, देखिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो मेरे प्रियो रोमी की पत्री में उद्धार के लिए विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने को मुख्य विषय बनाया गया। तो गलतियों की पत्री में उद्धारक जो है विश्वास ही नहीं संपूर्ण जीवन विश्वास से जीने का मुख्य विषय को बताता है। और इब्रानी में जब हम लोग पढ़ते हैं यही हबक्कुक की जो है 2 अध्याय 4 पद का जो संदर्भ है, हम लोग इब्रानियों की पत्री में 10वां अध्याय 38 पद में देखते हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो यहाँ पर मुख्य बल जो है जीवित रहेगा पर है, जीवित रहेगा। और उसके बाद में अगले जो हम लोग इब्रानियों के 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि विश्वास के जो जितने नायक हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ विश्वास का जीवन जीने पर बल दिया गया। हम लोग तीनों जगह पर अलग अलग देख रहे हैं। विश्वास के कारण जो धर्मी जन जीवित रहेगा,
रोमियो की पत्री में, गलतियों की पत्री में और उसके बाद में इब्रानी में हम लोग देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, भविष्य को देख करके हबक्कुक ने पूछा, परमेश्वर ऐसा क्यों, परमेश्वर ऐसा क्यों। और हमने सुविधाजनक स्थान से इतिहास को देखते हुए मेरे प्रियो हबक्कुक के प्रश्न का उत्तर को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने जो है अपनी प्रजा को बंधुआई में भेजा क्योंकि वह उसकी ताड़ना के उद्देश्य के निमित्त में था, परंतु अब हम उसका या इससे भी बढ़कर बड़ा उद्देश्य को देखते हैं। उससे वह संसार में उद्धारकर्ता ला पाया, समय का सही उपयोग कर पाया और उद्धारकर्ता जो है समय की परिपूर्णता में हमारे मध्य में आया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय 37 पद से 41 पद तक हम लोग पढ़ते। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार जो है पौलुस हमें एक मार्ग पर ला करके खड़ा कर देता है, एक मार्ग पर ला करके खड़ा कर देता है और वो है विश्वास, वो है विश्वास। इस आज की स्टडी को आप बहुत ही ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे और यहाँ संदेश में है 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 3 पद और 4 पद। वो मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वो जी उठा। तो अब हम क्या करें मेरे प्रियो, वचन हमको बताता है कि उस उद्धारकर्ता को ग्रहण करके हम उसमें विश्वास रखें और विश्वास की चाल चले, विश्वास की चाल चले। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम लोग, मैं शहर जाती हूँ कि जब मेरे अगुवे लोगों को जब हम लोग देखते हैं, अगुओं को देखते हैं कि मैं विश्वासियों को 10 आज्ञा या व्यवस्था की बातों पर चलने की बात करते हैं, इस प्रकार के यहूदीवाद में चलने की बात करते हैं, तो प्रियो यहाँ बहुत ही फिर से बैक होने की, फिर से पिछले जीवन में जाने की बातों को वे लोग करते हैं। हमको आगे जो विश्वास में है, हम अब विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़े। यहूदीवाद खत्म हो गया, व्यवस्था खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को क्रूस में चढ़ा करके हमको नई वाचा के संदर्भ में ला करके रख दिया है। तो मेरे प्रियो, हमको आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार पा चुके हैं, तो प्रभु से प्रेम करें और आत्मा में चलने के योग्य हो और अपने समस्याओं का समाधान करें और आप जो है आत्मा में भर जाएंगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तब आप अच्छे पति बन सकते हैं, तब आप अच्छे पत्नी बन सकते हैं, तब आप अच्छे नियोजक बन सकते हैं, तब आप अच्छे कर्मचारी बन सकते हैं, तब आप एक अच्छे मनुष्य बन जाएंगे। और यदि आप विश्वासी आचरण रखें तब तो मेरे प्रियो, अंत में मैं यही कहूँगी कि उसकी उपस्थिति में, सदा सर्वदा की उपस्थिति में जब हम रहेंगे, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसके राज्य में शामिल किए गए हैं। क्योंकि आज हमें अपने जीवन को परखने की आवश्यकता है, हमको जो है अपने जीवन को परखने की आवश्यकता है और वचन को प्रकाशन में या वचन के प्रकाशन में आप अपने आप को देखें कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं है। तो यदि कुछ कमी है, कुछ घटी है, हमको सुधार की आवश्यकता है। अपने जीवन को प्रभु के पास में ले जाए, हमको प्रार्थना करना है, हमको पश्चाताप करना है, अपने जीवन को झांक करके देखना है कि हम कहाँ हैं और आपका जीवन किस प्रकार से यदि पाप के गर्भ में फंसा हुआ है तो पश्चाताप करें, अंगीकार करें, अपने पापों का अंगीकार करें, क्योंकि वो हमारे ही पापों और अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और आज भी वो जीवित है और वो हमको क्षमा करता है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 पद। निर्णय लेना आपका काम है मेरे प्रियो, निर्णय लेना आपका काम है। देखिए वचन क्या कहता है, हमको व्यवस्था में नहीं चलना है, हमको पुरानी परंपराओं में नहीं चलना है, हमको किसी रीति विधि में नहीं चलना है, किंतु हमको विश्वास के द्वारा और अपने आप को, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। और यदि नहीं समझ में आ रहा अपने प्रश्नों के उत्तर, तो परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक आप नम्रता पूर्वक पूछे, समय पर वो हमको जरूर बताएगा। और यदि नहीं बताता है तो एक दिन आमने सामने होंगे, तब हम पूछेंगे कि प्रभु ऐसा क्यों, और परमेश्वर जो है हमको हमारे हर प्रश्न का उत्तर वो देगा। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिताजी, धन्यवाद देते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, किंतु आपकी आत्मा से प्रभु हर एक वचन हम बोलने पाते हैं, सीखने पाते हैं, सिखाने पाते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग और साथ में हैं, हर एक श्रोतागण के साथ में हो। प्रभु जी हर एक की सहायता करें कि आपके वचन में हम में से हर एक बलवंत होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।